हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, हम लोग का स्टैटिक जीके का सीरीज का पार्ट 21 होने वाला। ठीक है, आप लोग को थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि हम लोग आज का टॉपिक क्या होने वाला। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री। देखते हैं हम लोग एग्रीमेंट क्या क्या हुआ था इंडिया और नेबरिंग कंट्री के साथ साथ कुछ एग्रीमेंट हुए थे जो कि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग क्या करके देखते हैं। शॉर्ट वीडियो होगा, जितना 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, और यदि आप लेक्चर पसंद आएगा तो लास्ट में जरूर सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दिया। यदि पसंद आया तो, नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देंगे। चैनल का नाम है मन जागे क्लासेस, वही है। टेलीग्राम चैनल का भी नाम है मन जागे क्लासेस 43। यहाँ एक बार लिख भी देते हैं। ठीक है, मन जागे क्लासेस 43। देखिए, ये टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, मन जागे क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। ये उसके पास 43 ऐड करना है आपको। ये टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप पीडीएफ डालते हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट उसमें डालते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक मैं आप लोगों को बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसे बहुत बेहतरीन तरीके से काम कराया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके जुड़े और इस सेशन को एंजॉय करें। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री के बारे में हम लोग देखने वाले हैं शानदार तरीका से। चलिए फर्स्ट देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए इसके बारे में हम लोग सब चीज़ देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी, पहला क्वेश्चन ये बनता है किसके बीच में होता है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है। पहला क्वेश्चन बन गया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कलर चेंज कर लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, कब हुआ था, ये डेट याद रखना है, 1960। कहाँ पे हुआ था, कराची में, याद रखना। ठीक है, बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था, जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट अयूब खान। तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था, 1960 में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इंडिया की तरफ से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान की तरफ से उसका प्रेसिडेंट अयूब खान जी थे। ठीक है, और 1960 कराची में हुआ था। ये चीज़ आपको आता है। चारों अपने आप में पॉइंट क्वेश्चन बन जाता है वहाँ से। ठीक है, चलिए, और इस ट्रीटी में क्या कहा गया, देखिए बोला गया इसमें RBS। ठीक है, रावी ब्यास सतलज इंडिया को दिया गया। इसका 80% पानी इंडिया यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, ऐसा बात बोला गया। ठीक है, 80% इंडिया यूज करेगा पानी और 20% पाकिस्तान। RBS रावी ब्यास सतलज, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देते हैं यहाँ से। और पाकिस्तान को क्या मिला, ICJ से, याद रखना। ठीक है, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आप नाम सुने ही होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड हैग में है। ठीक है, याद रखना आपको। तो ये पाकिस्तान को दिया गया नदी। ICJ से क्या है, इंडस चनाब झेलम। क्या है, इंडस चनाब झेलम। इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और इसका 20% पानी इंडिया यूज करेगा, ऐसा बोला गया। ठीक, तो ये दोनों याद रखना आपको। ICJ पाकिस्तान को दिया गया, जो कि 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% इंडिया यूज करेगा। उसी तरह इंडिया को दिया गया ब्यास रावी सतलज, RBS से याद रखना आपको, रावी ब्यास सतलज, जो कि 80% पानी इंडिया को और 20% पाकिस्तान, उल्टा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा अच्छा से। कोई नदी दे देता है 4, उसमें बोलता है कि कौन अलग है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ICJ RBS दोनों याद रखना आपको। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, ताशकंद डिक्लेरेशन। ये देखना है हम लोग, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, ताशकंद डिक्लेरेशन ये क्या, पीस एग्रीमेंट है। किसके बीच में होता है, याद रखना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अच्छा, कब हुआ था, इंडो पाकिस्तान का जब वार हुआ था 1965 में, डेट याद रखना है। तो आपको क्या रखना है, ताशकंद डिक्लेरेशन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, कब, 1965 में हुआ था। अब देखते हैं कौन कौन सा मेंबर इधर से था और उधर से कौन था। चलिए देखिए, इंडिया तरफ से कौन था, लाल बहादुर शास्त्री, उस समय प्रधानमंत्री थे इंडिया का। ठीक, उसमें इधर से थे इंडिया तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जो थे अयूब खान, जो इंडस वाटर ट्रीटी थे वो भी वही था। ठीक है, याद रखना आपको। तो ताशकंद डिक्लेरेशन में 1965 में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इधर से इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी थे और पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के प्रेसिडेंट अयूब खान जी थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बस इस 4 पॉइंट बन जाते हैं यहाँ से आप ताशकंद डिक्लेरेशन से। चलिए, शिमला एग्रीमेंट देखते हैं हम लोग। अब शिमला एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था शिमला एग्रीमेंट। कब हुआ था, 1972, याद रखना आपको। ठीक है, इन शिमला में हुआ था, याद रखना है। चलिए, ट्रीटी वाज साइन इन शिमला इन इंडिया बाई, देखिए इंडिया की तरफ से कौन था, अली भुट्टो। देखिए, पाकिस्तान का था अली भुट्टो, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी, याद रखना पड़ा है। तो शिमला एग्रीमेंट ये पर्सन बन जाते हैं। ठीक, इंडिया में कौन, शिमला एग्रीमेंट में इंडिया की तरफ से कौन था, तो इंडिया का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उधर से प्रेसिडेंट अली भुट्टो, दोनों याद रखना आपको। ठीक, 1972 में और शिमला में किया गया था। ठीक है, चलिए, द एग्रीमेंट ऑल्सो पेव्ड द वे फॉर डिप्लोमेटिक रिकॉग्नाइजेशन फॉर बांग्लादेश बाई पाकिस्तान। चलिए, द एग्रीमेंट कन्वर्टेड द सीज फायर लाइन 17 दिसंबर 1971 into the LOC line of control between India and Pakistan, and it was agreed that neither side shall seek to alter it.
यूनिलेटरली रिस्पेक्टिव ऑफ म्यूचुअल डिफरेंस एंड लीगल इंटरप्रिटेशन। चलिए सब आपको याद कुछ नहीं करना, आपको सिंपल याद रखना। शिमला एग्रीमेंट 1972 को हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी थे और पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के जो प्रेसिडेंट अल भुट्टो हुए थे। भुट्टो से याद रखना, आपको कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखना। चलिए लाहौर डिक्लेरेशन, लाहौर डिक्लेरेशन देखते हैं हम लोग। चलिए कब हुआ था? 1999 में। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, एंड पाकिस्तान का काउंटर पार्ट नवाज शरीफ, पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ थे और इंडिया की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में हुआ था लाहौर डिक्लेरेशन, ठीक है। द डिक्लेरेशन आल्सो एग्रीड दैट द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ द बोथ कंट्रीज शेल इंटेंसिफाई देयर एफर्ट्स टू रिजॉल्व ऑल इशूज इंक्लूडिंग द इशू ऑफ जम्मू कश्मीर। चलिए तो आपको इतना नहीं याद रखना, आपको याद रखना लाहौर डिक्लेरेशन कब हुआ था? 21 फरवरी 1999 में हुआ था। इंडिया की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? नवाज शरीफ। बस इतना आपको याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है। चलिए पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील और 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाज फर्स्ट फॉर्मली साइन 28 अप्रैल 1954। तो आपको याद रखना पंचशील एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 1954 ईस्वी में बाय इंडिया एंड द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना, ठीक है। द एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इंडिया से कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे, और चाइना से कौन था? वहाँ का प्राइम मिनिस्टर चाओ इन लाई, याद रखना आपको, ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट 1954 जवाहरलाल नेहरू और चाओ इन लाई के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए इसमें 5 प्रिंसिपल बोला गया था, तो उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। चलिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू ईच अदर पहला था, दूसरा था म्यूचुअल नॉन एग्रेशंस, तीसरा था म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं इतना, ठीक है, ये यूपीएससी वगैरह दीजिएगा तब इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से। बाकी आपको बेसिक पूछता है एग्जाम में कि पंचशील एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था और कौन कौन नाम पर्सन पूछ देगा, ठीक। चलिए पीस एंड ट्रांक्विलिटी एग्रीमेंट 1993 कब हुआ था? ये पहला क्वेश्चन ये बनता है। पीस एंड ट्रांक्विलिटी एग्रीमेंट कब हुआ था? 1993 ईस्वी में, ठीक है। उस समय जब किसके बीच में हुआ था? याद रखना आपको, चाइना और इंडिया के बीच में हुआ था। किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। तो इंडिया तरफ से कौन था? पीवी नरसिम्हा राव था इंडिया की तरफ से, और उधर से कौन था? ली पेंग, जो भी नाम देख लीजिएगा, ठीक है। ये पीस एंड ट्रांक्विलिटी एग्रीमेंट 1993 में इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। इंडिया तरफ से यहाँ के पीएम जो थे पीवी नरसिम्हा राव, और चाइना का जो था ली पेंग के द्वारा, ठीक, 1993 ईस्वी में। चलिए इंडो बंगला ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप कोऑपरेशन पीस और इंदिरा मुजिब ट्रीटी, डायरेक्ट आ सकता है इंदिरा मुजिब ट्रीटी, क्योंकि इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा किया गया, इसलिए इंदिरा मुजिब ट्रीटी के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। चलिए ये कब हुआ था? 19 मार्च 1972 को किया गया था ये ट्रीटी, ठीक है, फॉर क्लोज बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के द्वारा। चलिए याद रखना द सिग्नेटरी ऑफ द ट्रीटी द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान। आपको पता ही होगा, तो आपको डेट याद रखना 1972, और कुछ नहीं याद रखना इसमें। चलिए गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी कब हुआ था? 1996। देखिए गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी 1996 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। तीसरा क्वेश्चन ये बन गया कि पर्सन कौन कौन थे इंडिया तरफ से? तो इंडिया तरफ से जो प्रधानमंत्री थे गोड्डा, ठीक है, गोड्डा साहब HD देव गोड्डा, ठीक है, याद रखना इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री थे। और बांग्लादेश की तरफ से कौन था? शेख हसीना वाजेद, याद रखना शेख हसीना वाजेद। 1996 की बात है ये, ठीक है। चलिए 1996 डेट आप याद हो गया। कहाँ पे हुआ था? इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। चलिए तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या बन गया? गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी 1996 में हुआ था, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ ये ट्रीटी। और क्या था? इंडिया की तरफ से HD देवे गोड्डा जी थे, और बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना वाजेद, ठीक, इतना याद रखना आपको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1950 इंडो नेपाल ट्रीटी, इंडो और नेपाल के बीच में ट्रीटी पीस एंड फ्रेंडशिप कब हुआ था? 1950 में हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए द इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप वाज साइन बिटवीन द लास्ट राणा प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा एंड द इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल चंद्रशेखर नारायण सिंह। याद रखना आपको, बस आपको ये रखना इंडिया नेपाल ट्रीटी कब हुआ था? 1950 में। इतना याद रखना आपको, और कुछ नहीं याद रखना इसमें। कोसी एग्रीमेंट कब हुआ था? पहला क्वेश्चन 1954 में। दूसरा क्वेश्चन किसके बीच में होता? इंडिया और नेपाल के बीच में होता। क्या हुआ था? कोसी एग्रीमेंट इन 1954 टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द रिवर एंड इंश्योर ब्लड मैनेजमेंट, फ्लो ऑफ द रिवर एंड इंश्योर ब्लड मैनेजमेंट। बस आपको याद रखना कोसी एग्रीमेंट 1954 इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट ये ट्रीटी देखते हैं हम लोग। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1949 में हुआ था। चलिए 8 अगस्त 1949 भूटान एंड इंडिया साइन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, याद रखना, ठीक है, भूटान के साथ हुआ था।
calling for peace between the two nations and non-interference in each other internal affairs. The treaty also established free trade and extradition protocol. तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप किसके बीच में होता है, इंडिया और भूटान के बीच में कब होता है, 1949 में। बस इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों हम लोग एग्रीमेंट देख लिए, लगभग 10 से 12 एग्रीमेंट था, इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और छोटा वीडियो है, और यदि आप नहीं देख रहे हैं वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि इसका प्लेलिस्ट बना दिया अलग से, जाके स्टैटिक जीके के नाम से जाइए, 2x के स्पीड में देखिए, 1 घंटे में पूरा स्टैटिक जीके कंप्लीट आपका हो जाएगा, जितना डालें अभी तक। अभी टोटल 21 नंबर का था अभी आज का डेट, ठीक है। हम लोग डेली कंप्लीट कवर करेंगे, लगभग 50-60 से स्टैटिक जीके जाने वाला है, ठीक है। तो चैनल से जुड़िए जितनी जल्दी हो सके तो, और इसका PDF टेलीग्राम में डाल देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी लेक्चर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।